Everyone, guys, today we'll discuss about our today's The Hindu. Okay, so the article is about the paper leak concern, the matter which is going to discuss in our parliament. Okay, so government ready for discussion on the paper leak. Rijizu, who is Rijizu? Parliamentary Affairs Minister Rijizu. His full name is the Kiran Rijizu. So इन्होंने लोकसभा में, जो कि वन ऑफ द हाउस ऑफ आर पार्लियामेंट है, वहाँ बोला है दैट द गवर्नमेंट वॉज रेडी फॉर डिस्कशन ऑन द नीट पेपर लीक. ओके, सो इट इज़ द न्यूज़ नाउ. दिल्ली हाई कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन पुलिस एक्शंस ड्यूरिंग CJP मार्च. व्हाट हैपेंड कि CJP ने मार्च किया, मॉनसून सेशन इज़ ऑन गोइंग. ठीक है, सो CJP ने प्रोटेस्ट किया एंड वहाँ हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह मजाक बना के रख दिया है. सो लॉ एंड ऑर्डर कम्स अंडर 7th schedule ऑफ आर Indian Constitution, which is the 3 list: union, state and concurrent. Okay, union list has the power to make a law and regulation union government, while state list has a power and authority of the state government, while the concurrent is the list in which both of the government has a power. ठीक है, अब लॉ एंड ऑर्डर मीन्स यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट है. सो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देखेगी पुलिस को मेंटेन करना, ये सारी कुछ मार्च होना, ये जितने भी बुलेट फायर्स हो रहे हैं. सो ओके, अब मुद्दा एंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला सी गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन द पुलिस एक्शन. गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा. ठीक है, कि आपने जो पुलिस एक्शन लिया है, लॉ एंड ऑर्डर को आपने पूरी तरह मजाक बना के रख दिया है, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी. ठीक है, लेट्स रीड. सो द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन वेडनेसडे आस्क्ड द सेंटर एंड द दिल्ली पुलिस टू रिस्पॉन्स टू बेच द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. इस दिल्ली is the union territory. Delhi is, along with the union territory, it is also the capital of our country. Delhi also has the CM, while the governor is also playing the role. ठीक है, so that is why हमें याद रखना है कि एक तो रूलिंग गवर्नमेंट BJP, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है कि आप यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का क्या करो, आप रेजिग्नेशन दे दो. ठीक है, एंड अगेन नीट पेपर लीक हुआ हमें, और उसके अलावा जो जितने सुसाइड्स हो रहे हैं, तो नॉट ओनली द सुसाइड इज़ द मैटर ऑफ द कंसर्न of our NEET student, but apart from the NEET student, there are another exams like UPSC and another exam where the suicide case and the another wrong attempts has been seen. Okay, so these are the things to mind about. Okay, so in Delhi High Court, a bench of the Chief Justice D.K. Upadhyay and the Justice Tejas Karya observed that the allegation could not be brushed aside as isolated incidents and ordered that all relevant materials, including CCTV footage and the videography related to the march, be preserved in accordance with the standards operating procedures of the Delhi Police. So आपको हर चीज़ को कंसिडर करना होगा, CCTVs, पुलिस personal deployment, their brutality over the public. So all the things are related with this particular protest. So आज इतना ही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको you have to reply us, you have to take this matter serious because you are just trying to violate the law and order. It is not fair and it would not be allowed. Okay. अगर इट इज़ फ्रॉम द छत्तीसगढ़, जो कि इन द ईयर ऑफ 2000 MP से ही सेपरेट हुआ है. ठीक है, छत्तीसगढ़ कैपिटल इज़ दी रायपुर, MP's कैपिटल इज़ दी भोपाल. ठीक है, करेंटली MP CM मोहन यादव टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि मैंने पहले के लेक्चर में बात की है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, एंड या सो अच्छी बात है कि 10% कोटा अग्निवीर जो हैं, जो कि 4 ईयर के लिए रिक्रूट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट. सो क्लास 3rd जॉब में इनको 10% कोटा दे देंगे. व्हाट एक्चुअली अग्निवीर के लिए 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाता है सोल्जर्स को, फिर क्या होता है, फिर वापस रीफिल्टर किया जाता है इनको, फिर इनमें से जो कि बहुत प्रिसाइज सोल्जर्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, तो उनको हम इनको भर्ती दे देते हैं. ठीक है, एवरीबडी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू इन हिंदी as much as I can. I will definitely do. If you have a doubt and also suggestion, so please let me know in the comment section. ठीक है, so it is a good news and good step.
वापस से हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वही राम मंदिर जो है, राम टेम्पल जो है, उसमें जो भी डिवोटीज़ का जो फंड गया और वो डिवोटीज़ ने फिर देखा कि कितना ब्रीच हुआ उनका जो फेथ था टुवर्ड द गॉड, टुवर्ड देयर डोनेशन, ठीक है। सो ओवर 5200 एप्लीकेशंस, राम टेम्पल ट्रस्ट डिफर्स CEO सिलेक्शंस बाय अ मंथ, कि हाउ टू सेलेक्ट द CEO। डन। सो लेट्स सी द श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट है जिसमें फंडिंग की जाती है बाय डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड डिवोटीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल for the welfare and for the welfare and well-being of that particular temple's devotees, and they are the trust who is just maintaining the situations and also the different kind of the requirement of the funds. So what happened, तो ये पहली बात तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, ये याद रखना है। So Wednesday deferred the appointment of the first CEO, means Chief Executive Officer, by a month following the overwhelming numbers of the applications. For the total application, how many? 5,200 applications were filed. So official said it was decided at a meeting the board of the trustees to appoint a secretary to interim period to meet the growing administrative requirement. Actually अभी उसको मेंटेन करने के लिए interim period के लिए एक CEO चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ बात करें। interim period मतलब not for the permanent but for the specific time period like the 6 months 7 months whatever they are just going to make. Okay, so अभी हमने देखा what happened कि कितना फंड जो है पब्लिक ने इतना यहाँ पे किया, फिर हमने ये भी देखा कि कितना डोनेट किया और फिर वो ब्रीच हुआ कि कहाँ कहाँ पैसा मिला है। फिर इसके लिए SIT भी सेट की गई, ये सारी बातें हुई। तो कोऑपरेटिव विद ऑफिशियल सेड सिंस द फाइनल रिपोर्ट ऑफ दी SIT हैज़ नॉट बीन रिसीव, अभी SIT की फाइनल जो रिपोर्ट है वो रिसीव नहीं हुई। द मैटर वॉज नॉट डिस्कस इन दी मीटिंग, तो अब इस मैटर को डिस्कस नहीं किया जाएगा जो मीटिंग होगी। द एडेड दैट द फाइनेंस कमेटी ऑफ द ट्रस्ट वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू रिकन्सिडर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी बैंक है तो जनरल सी बात है, इतने हाई लेवल पे ह्यूज अमाउंट है तो एक बैंक अकाउंट तो होगा, है ना, वहाँ पे उस बैंक अकाउंट को मैनेज किया जाएगा। एवरीबडी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन SBI फुल फॉर्म, ठीक है, जो कि नेशनलाइज बैंक है आफ्टर RBI, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी बैंक माना जाता है अमंग्स ऑल ऑफ द बैंक्स लाइक द HDFC, ICICI एंड PNB काइंड ऑफ, ठीक है। So, Supreme Court appointed panel consultation process excludes रूरल पीपल को एक्सक्लूड करना मतलब जो गांव के जो लोग हैं वहाँ के उनको एक्सक्लूड करना, ठीक है। से एनवायरमेंटलिस्ट, सो एनवायरमेंटलिस्ट जो कि इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को मेंटेन करके चलते हैं, उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं, इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हैं। नो मैटर इट्स एसोसिएट विद एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो द नेचर। एवरीबडी बेसिक डिफरेंस, नेचुरल मीन्स द फोर्सेज विच आर डिप्लॉयड बाय द नेचर लाइक द फ्लड, अर्थक्वेक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग, जो कि नेचर के थ्रू कोई चीज़ का लॉस होना जो हमारे हाथ में नहीं है। वाइल अगर बात करें एंथ्रोपोजेनिक तो मीन्स ये ह्यूमन फोर्सेज के थ्रू होता है, लाइक द ऐसी एक्टिविटी जो किसी ह्यूमन की वजह से नेचर या एनवायरनमेंट को ट्रिगर होता है, या कोई भी एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें होती है जो एनवायरनमेंट को ट्रिगर करता है, डैमेज करता है, तो ये होता है एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। So, environmentalists and activists have raised the concern about the Supreme Court appointed committee inviting written feedback on issue related to the Aravalli Hills. पहले भी अरावली का इशू है, अरावली हिल्स, पहली बात तो कहाँ तक कि ये स्प्रेड है, एवरीवन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं बात कर रही हूँ हमारे NCR तक फैली हुई है। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, लाइक आर दिल्ली, आर गुजरात, ठीक है, ये हमारा गुजरात है, राजस्थान तो है ही सही स्पेसिफिकली, अपार्ट फ्रॉम सर, और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सो इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड टिल दी हरियाणा। इफ़ यू हैव एन आइडिया लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो एनवायरमेंटलिस्ट चाहते हैं कि इसका जो एक फ्रेजाइल नेचर है, ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को कंसीडर करें और हमें क्या करना होगा, एक अरावली के लिए एक पैनल बनाना होगा, ठीक है, जो कि अपॉइंटेड रहेगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि अरावली रीजन केवल एक स्टेट तक नहीं फैला है, ये जैसा मैंने बताया गुजरात एंड डिफरेंट राजस्थान एंड NCR रीजन। तो एवरीबडी हमें हर यहाँ के इकोलॉजी, यहाँ के जो लोग, यहाँ जो कम्युनिटी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इन सभी को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए ये हमारा न्यूज़ में है। पहले भी अरावली को लेके एक इशू था कि 100 मीटर की हाइट तक अरावली का जो इशू है, 100 मीटर की हाइट तक जो है अरावली कंसिडर की जाएगी, इससे बिलो जितने भी हाइट के जो भी ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रीज़ एंड प्लांट्स हैं, इनको कट किया जाए। अब आप सोचो कि अगर इसमें जैसे कि हमारे फ्लोरा
भी है और हमारा फाउना भी है, तो कितने हद तक ये चीज़ें डैमेज होंगी, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए कितना लॉस होगा, तो हमें हर एक बेसिक चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ एक कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है अफ्रीकन्स, रशियंस एंड द यूक्रेनियंस अमंग 2089 फॉरेनर्स डिपोर्टेड फ्रॉम आसाम सिंस 2016। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम ये कह रही है कि लगभग अफ्रीका, रशिया और यूक्रेन में जितने भी लोग जा चुके हैं, ठीक है, फ्रॉम आसाम से जो फॉरेन डिपोर्ट हो चुके हैं, उनका डेटा है 2089। आई एम रिपीटिंग द नंबर 2089 मीन्स नॉट ऑल द फॉरेनर्स डिपोर्टेड, एक्सपेल्ड और पुश्ड बैक फ्रॉम आसाम आर बांग्लादेशी नेशनल्स। एक्चुअली आसाम इज़ अ स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न। अब जनरल सी बात है, हम इमिग्रेशन और इमिग्रेशन पढ़ते हैं। इमिग्रेशन एमिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है गाइस, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे लगभग बताया है कि इतने लोगों को, इतने फॉरेनर्स को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया है। कहाँ से? आसाम। ये चीज़ चल रही है 2016 से ही, ठीक है। सो द स्टेट गवर्नमेंट टोल्ड द असेंबली ऑन वेडनेसडे दैट 2089 फॉरेनर्स वर डिपोर्टेड फ्रॉम जनवरी 2016 से ये केस चल रहा है, मतलब मैटर, और जून 2026 तक, मतलब बिफोर दिस मंथ। सो फॉर एंट्रिंग और स्टेइंग इन द आसाम इलीगली, क्योंकि आसाम अगर हमारी कंट्री अगर कोई भी फॉरेनर, कोई भी बाहर के लोग आएंगे तो वहाँ की कम्युनिटी को दिक्कत, वहाँ के लोकल पीपल्स को दिक्कत, वहाँ के अगर एरिया कंजेस्टेड है तो वहाँ की कुछ भी चीज़ अगर होगी, एक्स्ट्रा लोग बढ़ेंगे तो वहाँ के वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वहाँ के पावर जनरेशन हुआ, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक सेक्टर ऐसा है एवरीबडी जो कि दूसरे लोगों के आने से बाकी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी रह रही है ना, उनके ऊपर बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सभी स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि फिल्टरिंग किया जाना है। और बिहार में चल रहा है SIR। सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ। इसमें क्या हुआ, बाहर के जितने भी लोग हैं इनको एक्सक्लूड किया जाएगा और फिर प्रॉपर क्या किया जाएगा, डेटा लिया जाएगा, ताकि जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें बाहर के लोग ना रहें, ठीक है। अभी सेंसस होने वाला है, सेंसस 2027 जो कि डिजिटली होगा, ठीक है। इसके मैस्केट कौन कौन से हैं गाइस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो इसके रिगार्डिंग ये, ताकि हमें पता चल पाए प्रॉपर हम, ताकि गवर्नमेंट सेंसस क्यों करवाती है, एवरी 10 ईयर में होता है। फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, ये गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर सेंसस होगा तो जो भी डेटा रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी मतलब जो भी बनाए जाएंगे नेक्स्ट अपकमिंग 10 ईयर के लिए किया जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट हमारे इंडिया के पर्टिकुलर इंडिया के लोगों के लिए प्रॉपर हेल्थ, एजुकेशन, हमारा जो भी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग है, जो भी अदर सेक्टर्स है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, सभी हर चीज़ को कंसिडर कर पाएंगे। हमारी पर्टिकुलर इंडिया की पॉपुलेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाएंगे। उनके लिए डिफरेंट एजुकेशन या किस किस सेक्टर में हमें क्या कंट्रीब्यूट करना है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की कांग्रेस बीजेपी, अब सीधी बात है वो तो डिफरेंट पार्टीज़ आ रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हुए, वहाँ अरविंद केजरीवाल हुए, डिफरेंट हमारे जर्नलिस्ट हैं, एंड मतलब whoever the people, if they can go there at the Jantar Mantar and they can protest, they can raise their voice, so they are definitely doing so। अभी हमने जो कि सपा की जो लीडर्स हैं जाके लाइक अरविंद के लाइक याद नहीं आ पा रहा मेरे को अभी, लेकिन वो और उनकी वाइब जो है वो भी, मतलब anybody if they can do anything, they are just going there and just raising their voice for the Janata Party in Sonam Wangchuk's and for the students, which is relating to the resignation of the Education Minister Dharmendra Pradhan. Okay, so it is also important we should do this. अगेन नंबर ऑफ डेथ इन कोंगो बेसिन इबोला आउटब्रेक, ये तो हम देख रहे हैं 999, एटलीस्ट 999 पीपल हैव डेड in the DRC. DRC's full form is the Democratic Republic of Congo. If you ever heard, ever since you have been heard about it. So not only the Congo, its full form is DRC, Democratic Republic of Congo. So Ebola outbreak बहुत ज़्यादा हो रहा है, 999 डेथ वहाँ हो चुकी हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है टू कंसिडर। तो एवरीबडी, हमें पता है कि हमारा एमिग्रेशन होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पीपल्स आते हैं फॉर द एजुकेशन, फॉर द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, है ना। टूरिस्ट सेक्टर ऑल्सो इज़ देयर इन बूमिंग इन आवर कंट्री टू। सो जब लोग एक्सचेंज होते हैं तो वहाँ जो पर्टिकुलर लोग रह रहे हैं तो उनके वहाँ के एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो इससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें कंसिडर करनी होगी। पॉपुलेशन फिगर इन क्यूबा इन 2025 कितना, 9.4 मिलियन। क्यूबास पॉपुलेशन टू फेल 9.4 मिलियन इन 2025, मतलब क्यूबा की पॉपुलेशन फॉल हो गई है 9.4
4 million तक in 2025. Then compensation for the persons killed in Sikkim's tunnel blast. सिक्किम में टनल ब्लास्ट हुआ, हमने पढ़ा, वहाँ पे लोगों की डेथ हुई, तो 5 लाख जो भी है पर पर्सन यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा. कंपनसेशन इज़ द टर्म एवरीवन. जब कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है तो जो अफेक्टेड पर्सन होता है या उसकी फैमिली को उस पर्सन के रिगार्डिंग, ताकि एक इंसान की तो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हम नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट के साइड से कुछ लेवल पे फंडिंग की जाती है, पैसा दिया जाता है, ताकि उस दर्द से या उस चीज़ को थोड़ा हम भूलने की कोशिश करें, उन चीज़ों से निकल पाएँ. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. अब अगेन देखते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द 80 प्रोटेस्टर्स इंजर्ड इन पुलिस एक्शन ड्यूरिंग द मार्च टू पार्लियामेंट ऑन द मंडे. 80 प्रोटेस्टर जो थे, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट एट जंतर मंतर 2 पार्लियामेंट सेशन है, तो इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हुए. पैलेट गन का यहाँ पे यूज़ किया गया है. ठीक है, सो व्हाट आर पैलेट गन्स, लेट्स रीड अबाउट इट. पैलेट गन्स क्या है? So pellet guns, whose technical name is pump action guns, are a form of non-lethal crowd control method used for the police and military worldwide. इनको यूज़ करती है. नॉन लेथल होता है, लेथल एक इंजेक्शन होता है एवरीवन. ठीक है, बट यहाँ पे नॉन लेथल की बात की. द अदर पॉपुलर मेजर्स आर टीयर गैस यूज़ किए हैं, वाटर कैनन यूज़ किए हैं, पेपर स्प्रे किया, पेपर मतलब जो ब्लैक जो चिलीज होती हैं वो, एंड टीजर गन्स अमोंग अदर. तो मोर और लेस ये जो चीज़ यूज़ की गई हैं गलत किया गया है. लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख दिया है. आप अपनी कंट्री के यूथ को, जो कि आपकी कंट्री के एसेट है, आप उनको इस तरह से गलत तरीके का यूज़ करके आप कर रहे हो. और वो कर क्या रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा. राइट टू प्रोटेस्ट इज़ आर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a). So they are not doing any wrong thing is there. So CRPF, RAF, Special Protection Forces, different all the special paramilitary forces are deployed there, but they are just trying to control the that particular rush and that particular crowd which is just protesting for their right. So it is not a good thing. Okay. Next, where does the law stand? Where does the law stand and on internet shutdown? Internet shutdown, पहली बात right to internet also a fundamental right. सबसे ज़्यादा अभी तक के कहाँ इंटरनेट शटडाउन हुए हैं? जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, अब गाइस आप मुझे बताएंगे, इंटरनेट शटडाउन सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो इंटरनेट शटडाउन कर दे ताकि उनकी चीज़ें और ज़्यादा लोगों तक पहुँच ना पाएँ और ज़्यादा चीज़ें बिगड़े ना. एवरीबडी बैकएंड साउंड बहुत है, तो आज मैं यहीं तक शट कर रही हूँ. थैंक यू सो मच.